बहुत दिन पहले बोरीशाल नाम का एक गांव में मारिया रहती थी। मारिया का बाबा और माँ के साथ रहती थी। मारिया की माँ बहुत प्यार करती थी उससे। मारिया का बाबा का फूल का दुकान था। उस दुकान में बहुत तरह के फूल मिलते थे। गांव में सबसे बड़ा और नामी दुकान था वो। मारिया कभी कभी दुकान में फूल बेचने जाती थी जब उसके बाबा नहीं रहते हैं, और मारिया की माँ उन लोगों के फूल का जो बगीचा है वो देखभाल करती थी। ऐसे उन लोगों का जीवन बहुत अच्छे से जा रहा था। लेकिन अचानक परी लोगों को एक शौक होता है। पृथ्वी से वो फूल लेने आती है। बहुत ढूंढती है, कहीं पे फूल नहीं मिलता है। बहुत ढूंढती है, कहीं पे फूल नहीं मिलता है। बहुत ढूंढने के बाद एक दुकान दिखता है। कहीं पे तो फूल का एक दुकान नहीं देख पा रही हूँ परी। हम लोग परी लोग में लौट के जाएं? नहीं, आए हैं तो फूल लेके ही जाएंगे, थोड़ा सा ढूंढ के देखती हूँ। वो लोग कुछ दूर जाके मारिया के बाबा का दुकान मिला। वो है सामने दुकान, देखो वहां पे जाते हैं। हाँ जाएंगे तो जरूर, लेकिन हमारे पास तो पैसा नहीं है, तो फूल कैसे खरीदेंगे? हम लोगों को फूल क्या फ्री में देंगे? दुनिया में तो, इस पृथ्वी लोक में तो सब कुछ पैसे के बिना मिलते नहीं है, फ्री में कोई नहीं देता है। हाँ वो तो पहले सोचा नहीं था। हम लोग पैसे के बजाय कोई सोने का मुद्रा दे देंगे तो चलेगा। ये सोच के मारिया की दुकान में चले गए, और उस दुकान में बहुत सुंदर सुंदर फूल थे। परी लोग देख के बहुत खुश हुए। हम लोगों के पास पैसे नहीं है, हम लोगों के पास सोने का मुद्राएं है, ये रख के हमें फूल दीजिए। नहीं, मेरे पापा हम लोगों को सीख दी है, किसी लाचार इंसान का फायदा ना लेने के लिए। आप ये फूल ले जाइए, हम लोगों को सोने का मुद्रा ही नहीं चाहिए। ये सुन के वो परी बहुत ही आश्चर्य हो गई। पृथ्वी में भी ऐसा अच्छा इंसान है, हम लोगों को तो पता ही नहीं था। पृथ्वी में तो बहुत लोभी इंसान रहते हैं। आज से हम लोग इस दुकान पे जादू कर देते हैं। आज से तुम लोगों का फूल और भी ज्यादा बिकेगा, और कुछ दिन के बाद मेरी छोटी बहन की शादी है, और तुम लोगों के दुकान से ही फूल जाएंगे। ठीक है, आप सबको हमारे दुकान में आमंत्रण। अच्छा ठीक है, आप सबको हमारी दुकान में आने का निमंत्रण देती हूँ। उसके बाद परी लोग सब चले आते हैं। माया पढ़ाई लिखाई में बहुत ही अच्छी थी, काम भी करती थी, साथ में पढ़ाई लिखाई भी करती थी। वो पढ़ाई लिखाई में कोई भी लापरवाही नहीं रखती थी। परीक्षा में हमेशा अच्छे नंबर से पास होती थी। माया के बाबा और माँ बहुत खुश होते थे उसके अच्छे रिजल्ट देख के। माया बहुत ही खुश थी, और माया के घर के पास ही एक लड़की थी, रिया बहुत ही गुस्से वाली लड़की थी। वो परीक्षा में हमेशा रिजल्ट खराब लाती थी, और रिया की माँ हमेशा गुस्से में उससे बोलती थी, देख मारिया को देख, उससे कुछ सीख। वो पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अपने बाबा का हेल्प भी करती है, काम करती है, और हमेशा क्लास में फर्स्ट आती है। उसका रिजल्ट देख, तो सारा दिन सोती रहती है और बाहर घूमती रहती है, पढ़ाई तो करती नहीं है। ये सब सुन के रिया गुस्सा हो जाती है, रूम से निकल जाती है। इस माया का कुछ करना पड़ेगा, इसके लिए सिर्फ मुझे डांट मिलती है। रिया माया के घर जाती है खेलने के लिए, और इस बहाने में वो उसका ध्यान रखती है। एक दिन मारिया और उसके माँ और पापा एक साथ बाहर घूमने गए, और इसी मौके पे वो चुप के मारिया के घर में घुस के आग लगाती। जब शाम को मारिया उसके सब लोग घर आ गए, और घर में आग जलते हुए देख के सब लोग बहुत रोने लगते हैं, और परी लोग से परिया आते हैं माया के दुकान से फूल खरीदने के लिए, लेकिन दुकान बंद था। क्या कर सकते हैं, ढूंढते ढूंढते माया के घर पहुंच गए। क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो मारिया? क्या हुआ तुम्हें? सब कुछ ठीक है ना? तब मारिया सब कुछ वो परी को बोलती है। परी सुनने के बाद माया को बोलती है, अच्छा ये बात है, तुम चिंता मत करो, ये लो जादुई गुलाब, ये जादुई सोने का गुलाब
तुम्हारे घर के सामने रख दूं, उसके बाद देखो क्या होता है। ठीक है परी, आप जैसे बोल रहे हो वैसे ही करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद। ये बोल के परी वहां से चली जाती है और माया परी जैसी बोली वैसे ही सोने का गुलाब का फूल अपने घर के सामने रखी। उस दिन रात मारिया और उसके माता पिता उन लोगों की दुकान पे बिता दी और दूसरे दिन घर के सामने आके देखती है वो घर बहुत सुंदर सोने का गुलाब का घर बन गई। ये देख के वो लोग बहुत खुश हुए और घर के अंदर चले गए। घर के अंदर जाने के बाद एक सोने का गुलाब का पेड़ देखता है और सब सोने का गुलाब वहां से इकट्ठा करके दुकान पे जाके बेचता है और बहुत अच्छे से उन लोगों का जिंदगी जा रहा था। और ये सब रिया जान लेती है और एक दिन परी की दी हुई जो सोने का घर था उसमें आग लगाने जाती है और वो बोलती है देखती हूँ मैं भी ये सोने का गुलाब का घर से कैसे तू अच्छी रह पाती है। दूसरे दिन चुप चुप के जाके मारिया के घर में जो परी की दी हुई घर था उसमें आग लगाने की कोशिश करती है और तभी रिया को शौक लगता है। तू बहुत ही खराब है, तू बहुत ही लालची है और कभी ऐसा करेगी? नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी, दया करके मुझे छोड़ दो और कभी भी किसी के साथ ऐसा खराब बर्ताव नहीं करूंगी, छोड़ दो मुझे। ठीक है, इस बार के लिए माफ करती हूँ, इस बार छोड़ रही हूँ और कभी नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद से उस सोने के घर में रिया और कभी नहीं आई। वो दौड़ के वहां से भाग गई और सब लोग अच्छे से रहने लगते हैं। मारिया बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई करती है और बहुत अच्छे से रहते हैं सब लोग।